हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की धर्म शिक्षा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिस पाठ पर चर्चा करने वाले हैं वो है आपका पाठ 6, संस्कृत भाषा। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारा जो प्राचीन साहित्य है वो जिस भाषा में लिखा गया वो है संस्कृत। और इसी को हम संस्कृत भाषा को और क्या क्या कहते हैं, देववाणी। क्योंकि ये भाषा जो थी देवताओं द्वारा बोली जाती थी, या इसको सुर भारती भी कहते हैं। तो सुर भी देवता का पर्यायवाची होता है। और इस तरह से जो संस्कृत है, जितनी भी समस्त प्रशीकृत भाषाएं हैं, प्रशीकृत का मतलब तो शुद्ध, तो शुद्ध रूप में है, तो संस्कृत उनमें सबसे ही पुरानी है। तो संस्कृत जो भी लोग बोल रहे थे या लिख रहे थे, उन्होंने ही संस्कृति और सभ्यता का निर्माण किया। और आज जितनी भी हमारी आधुनिक भाषाएं हैं वो सब की सब संस्कृत भाषा से ही निकली हैं। संस्कृत का मौलिक अर्थ होता है, मौलिक अर्थ क्या है, संस्कार की गई भाषा। इस ना भाषा का प्रयोग सबसे पहले किया वाल्मीकि जी ने, वाल्मीकि रामायण में। मतलब रामायण जो थी सबसे पहले संस्कृत में लिखी गई थी। उसके बाद क्या था कि जो आम लोग थे, सर्वसाधारण थे, कॉमन पीपल थे, उसमें इसका प्रचार कम होने लगा। मतलब लोग संस्कृत भाषा कम बोलने लगे। और उस समय आम बोलचाल की भाषा क्या थी, पाली और प्राकृत। ये भाषाओं के नाम है, पाली और प्राकृत। तो वो बोलचाल की भाषा ही बन गई। तो विद्वानों ने क्या किया, इन दोनों भाषाओं से अंतर दिखाने के लिए इसका नाम संस्कृत रख दिया। क्लियर टू एवरीबॉडी। तो अभी तक हमने क्या बताया कि जो पुराना लिटरेचर है, सबसे पहले जो लिखा गया साहित्य वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसको क्या बोलते हैं, देववाणी या सुर भारती भी कहती हैं। और इसका मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। उस समय सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया, वाल्मीकि जी ने किया, वाल्मीकि रामायण में। और आम लोग जो थे वो इसका इसका प्रचार कम होने लगा जब देखा गया कि आम भाषा जो लोग बोल रहे थे, तो उस समय लोग बोल रहे थे पाली और प्राकृत भाषाएं। उनसे अलग दिखाने के लिए इसका नाम संस्कृत रखा गया। आगे देखिए। अब देखो, अब ये ना आपको बताएं कि इस पाठ में से कम 5 अंक का प्रश्न आने वाला है। और पक्का है, इसको अच्छे से कर लीजिए, बहुत ही सरल भी है ये। अब देखो, ये हम हैं सब भारतवासी, और संस्कृत भाषा को माता कहती हैं, और हम सब उसके पुत्र हैं। अब इनको क्यों कहा जाता है, या इनका आपस में क्या ये संबंध क्यों है, अगर आपको आ जाता है इसको पॉइंट्स में याद कीजिए। एक तो देखो, ये सबसे पुरानी भाषा, ठीक है, इससे सभी भाषाओं की ये जननी है। जननी मतलब माता है। दूसरी बात कि संस्कृत भाषा जैसे मृदुलता, मतलब ऐसी मृदुल क्या होता है, मिठास को बोलते नहीं। और मधुरता और व्यापकता किसी भाषा में नहीं है। तीसरा क्या है कि सभी भाषाएं जो हैं वो इसी से निकली है। स्रोत का मतलब होता है संस्कृत भाषा से सभी भाषाएं निकली हैं। और जो संस्कृत के भंडार से ही विभिन्न भाषाओं के शब्द निकले हैं और निकलते जा रहे हैं। मतलब जो भी भाषाएं हैं उनके जो शब्द हैं वो संस्कृत के से ही निकल रही हैं और निकलते जा रहे हैं। इसके अलावा क्या है कि हमारा जो प्राचीन साहित्य है, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, दर्शन, धार्मिक ग्रंथ, इतिहास, सब संस्कृत में लिखे गए हैं। और इसके अलावा क्या है कि संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इसी से हमारे अस्तित्व की, हमारी पहचान इसी से ही। तो विदेशी भाषाएं जो हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस है, उसका मूल जो है, उसकी शुरुआत भी जो है, अगर हम उसको देखें तो वो भी संस्कृत में ही मिलेगी। कुल मिलाकर इस प्रश्न के उत्तर में क्या है कि संस्कृत भाषा पुरानी है। ऐसी मधुरता और मृदुलता, व्यापकता किसी और भाषा में नहीं है। सभी भाषाओं का स्रोत है, सभी भाषाएं इसी से निकली हैं। भाषाओं के शब्द जो हैं वो भी इसी भाषा से निकल रही हैं। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद जितने भी ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए। और हमारे अस्तित्व की रक्षा भी संस्कृत का ज्ञान के कारण ही है। मतलब हमारे अस्तित्व की, हमारी जो पहचान है वो संस्कृत भाषा के कारण ही है। यहाँ तक कि जो विदेशी भाषाएं हैं वो भी संस्कृत से ही निकली हैं। आगे देखिए।
अब ये देखो, संस्कृत जो है इतनी प्राचीन भाषा है, जब से शायद दुनिया शुरू हुई होगी। तो ये केवल केवल आर्यों के प्रमाद से हम, या आर्यों के प्रमाद से लुप्त होता जा रहा है। मतलब जो इसका ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान जो भी हमने सीखा है, प्रमाद का मतलब क्या होता है कि हमारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि हम संस्कृत को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, जो कि हमारे लिए एक अथाह सागर है। तो इसके कारण क्या था कि अब जो फॉरेनर्स हैं, विदेशी हैं, वो क्या कहती हैं कि संस्कृत से अपना ज्ञान विज्ञान खोज लेती हैं और उसके ऊपर अपना लेबल लगा लेती हैं। भाषा तो संस्कृत हमारी संस्कृति पहचान है, संस्कृत भाषा देश की है। लेकिन हमने क्या किया, इतनी बड़ी भूल कर दी, मतलब कि हमने इसको इग्नोर सा कर दिया। जिसके कारण क्या है कि हम अब ये आयातिथि क्या होता है, इंपोर्ट करना। हम बाहर से कुछ भी ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझने लगते हैं, जबकि उन्होंने सारा ज्ञान विज्ञान जो है संस्कृत के कोश से ही लिया है। कोश क्या क्या होता है, वैसे तो ट्रेजरी को बोलते हैं या खजाने को बोलते हैं। अब आपको ये प्रश्न भी पेपर में आ जाता है कि संस्कृत का क्या योगदान है बौद्धों और जैनियों के ग्रंथों में। अब ये देखिए कि भारत के कई मतों का ज्ञान ना, मतलब जो पहले जैसे जैन मत है या बौद्ध मत है, वो संस्कृत के कारण सुरक्षित है। अब यहाँ पे क्या है कि जो जैनिज्म, जैनी है या बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट है, इनके जो मुख्य ग्रंथ है ना, वो प्राकृत और पाली भाषा में है। इनके जो ग्रंथ हैं जैनी और बुद्धों के, वो प्राकृत और पाली भाषा में है। लेकिन क्या किया गया, इन दोनों को भाषाओं को क्या संस्कृत में ट्रांसक्राइब कर दिया गया, कि उसका अनुवाद संस्कृत में कर दिया गया है। तो एवं उनमें जो कुछ है वे पहले से ही संस्कृत में था। क्लियर? कि जैनियों और बुद्धों के जो ग्रंथ हैं प्राकृत और पाली, उसको क्या है, संस्कृत में रूपांतरण उसका कर दिया गया। रूपांतरण क्या होता है, अनुवाद कर दिया गया है। अब अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु जो हैं, उनका संस्कृत के लिए क्या योगदान है। गुरु गोविंद सिंह जी संस्कृत के बहुत बड़े भक्त थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शिष्य होते हैं, डिसिपल्स कह सकते हो, तो शिष्य जो थे उन्होंने उनको संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जो दशम ग्रंथ है वो हिंदी में है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते हैं कि किसी को भी ये दशम ग्रंथ तब तक समझ नहीं आ सकता, चाहे वो हिंदी में है, जब तक उसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है। ठीक है? उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, हर एक सिख रियासत में, सिख प्रोविंसी जो थी, वहां पर उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी फीस के संस्कृत की पाठशालाएं खुलवा दी, ताकि हर व्यक्ति जो है वो संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर सके। क्लियर? उसके बाद क्या है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो क्या कहते हैं, भारत कहते कि अंग्रेजी की जगह पे ना, आज देखो इंग्लिश का कितना चलन है, कहते लोक भाषा की प्रतिष्ठा के पक्षपाती थे। मतलब जो आम लोगों की भाषा होती है ना, वो कह रहे थे कि उसका सम्मान बढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका प्रयोग करना चाहिए। तो उनका ये भी मानना था कि भारत की भाषाओं में संस्कृत के आधार पर नए नए शब्दों को बनाने की अपार क्षमता है। मतलब जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस है, तो संस्कृत के कारण उसमें नए नए शब्द उनको मिल जाती हैं। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संस्कृत के प्रति क्या विचारधारा है। इसलिए इसको भी अच्छे से करना है बच्चों ने। आगे देखिए, अब जो है संस्कृत सीखनी दूसरी भाषाओं के कंपैरेटिवली बहुत इजी है। लेकिन क्या था, जो लोग अंग्रेजी के गुलाम थे, आजकल जैसे देखो इंग्लिश का चलन है, ये पुराने जमाने की अगर बात करते हैं, तो उन्होंने ये लोगों में झूठा प्रचार करना शुरू कर दिया कि संस्कृत तो बहुत मुश्किल है, और इससे क्या होगा कि लोगों को रोजी रोटी नहीं कमा पाएंगे, लोग अपना लाइवलीहुड नहीं कमा पाएंगे। तो इस तरह उन्होंने संस्कृत की प्रतिष्ठा को, सम्मान को तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश की। लेकिन आज अगर आप देखते हो ना, संस्कृत भाषा सीखने में बहुत कम समय लगता है, और इसका व्याकरण और अनुवाद, जो भी बच्चा इसको सीख लेता है, आपको पता है, आप हैरान हो जाओगे। जिस बच्चे को या जिस व्यक्ति को संस्कृत का ज्ञान हो जाता है, एक तो उसकी बुद्धि जो है बहुत तीक्ष्ण हो जाती है, मतलब उसकी जो मेमोरी है शार्प हो जाती है। और ये देखिए, शिक्षण बुद्धि तेज हो जाती है उसकी। और इसके अलावा उसको गणित, गणित क्या होता है, मैथ्स, और विज्ञान क्या होता है, साइंस,
उसको ये दोनों सब्जेक्ट बच्चों को टफ लगती हैं, वो इसको आसानी से सीख सकता है। तो संस्कृत भाषा जानने की आवश्यक है, अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, अगर ये प्रश्न आ जाता है तो आप क्या लिख सकती है? एक तो इसको सीखने में बहुत कम समय लग रहा है, और जिसको भी जो जो सीख लेता है उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, और गणित और विज्ञान वो जल्दी सीख लेता है। तो इस तरह से जो भी आप सीख रहे हो दुनिया में, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, उससे आपको केवल भौतिक ज्ञान मिल रहा है। भौतिक का मतलब आपने रोजी रोटी कमानी है आगे कर जाकर, लेकिन अगर आप संस्कृत पढ़ते हो तो आप स्पिरिचुअलिज्म से भी जुड़ जाते हो, अध्यात्म से भी जुड़ जाते हो। ठीक है जी। अब आता है गांधी जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने क्या कहते हैं संस्कृत के बारे में। उनके संस्कृत के टीचर का नाम था पांडेय जी। उन्होंने जीवन भर उनको धन्यवाद उनके लिए कहा, आभार व्यक्त किया। कारण क्या था? कहते कि गांधी जी कहते हैं कि मेरे जो टीचर थे संस्कृत के, पांडे जी, उनके कारण ही उन्होंने संस्कृत सिखाई। कहते उन्हीं के कारण मैं गीता जैसे धार्मिक ग्रंथ को पढ़कर उसका आनंद ले सका। लेकिन उनको इस बात का दुख भी रहा कि वो ज्यादा संस्कृत नहीं सीख सके या पढ़ पाए। और उनकी नजर में था हर हिंदू वालों को संस्कृत ज्ञान होना चाहिए, मतलब इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। हर बच्चे को संस्कृत सीखनी चाहिए। ठीक है जी। तो संस्कृत जो है, इसका संबंध अब आप देखो, आयुर्वेद है, जैसे बाबा रामदेव की दवाइयां वगैरह चल रही हैं, तो जो वैदक, वैद में चरक, चरक जो है, चरक ये जो है ना, ये है आपके आयुर्वेद के, जिसको आप कह सकते हो कि आयुर्वेद इन्होंने शुरू किया। और सुश्रुत, ये दोनों के दोनों जो है आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। तो इसके अलावा अगर आपको आ जाता है ना कि दो लेखकों के नाम लिखो और ग्रंथों के नाम लिखो, आप लिख सकते हो चरक, चरक ग्रंथ का नाम है, चरक संहिता जो है वो लेखक का नाम है। ऐसे ही ये सुश्रुत ग्रंथ का नाम है, और सुश्रुत संहिता जो है वो लेखक का नाम है। इसके अलावा नीति शास्त्र में कौटिल्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ, अर्थशास्त्र होता है इकोनॉमिक्स, तो कौटिल्य के ग्रंथ जो है वो आपको संस्कृत में ही देखने को मिलते हैं। अब देखो, वाल्मीकि जी ने लिखी वाल्मीकि रामायण, महाभारत लिखी वेद व्यास जी ने, ये आप कर सकते हो। ये पीछे आपके एक उत्तर प्रश्न भी बना हुआ है। कालिदास जी, इन्होंने संस्कृत में क्या लिखा? अभिज्ञान शकुंतलम। फिर ये भी लेखक है वानभट्ट, भर्तृहरि जैसे कवि भी अन्य भाषाओं में दुर्लभ है। मतलब ये सब के सब जो है लेखक संस्कृत भाषा से जुड़े हुए हैं। अब ये ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी, वो भी संस्कृत से है। और तंत्र शास्त्र, कर्मकांड, संस्कृत का उस भाषा का उस पर पूरा अधिकार है। आगे देखो जी। अब ये है कि हमें संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक क्यों है? क्योंकि जी कहते हैं कि हम विद्यालय में संस्कृत विषय को ना ले पाए, अगर कोई बच्चे को संस्कृत पढ़ने का मौका स्कूल में नहीं मिलता तो उसको घर पे खुद पढ़ना चाहिए। कारण क्या है कि ये ना आम कहते हैं कि संस्कृत हिंदुओं की भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत जो है मानव मात्र की भाषा है, हर इंसान के लिए है, और पूरे संसार का साहित्य है। कहते हैं कि इसको ये नहीं कि सिर्फ को हिंदी साहित्य जो है इसलिए कह दिया जाता है। इसको हिंदू साहित्य क्यों कहते हैं, हिंदू की भाषा क्यों कह देते हैं? क्योंकि आर्य समुदाय, मतलब जैसे इंडस सिविलाइजेशन थी, शुरू शुरू जो आर्य थे उन्होंने इसको अपना लिया। लेकिन क्या है कि वेद जो है हमारे, वहां से लेकर आज तक के जो संस्कृत साहित्य को पढ़ने का हर एक को अधिकार है। तो अगर संस्कृत पढ़ते हैं तो इससे क्या है, ये कंप्यूटर के लिए सबसे सरल भाषा है, और इसको कोई भी विश्व भाषा बनाने से इनकार नहीं कर सकता, अगर हर जो है मानव इस संस्कृत भाषा को पढ़ना शुरू कर दे। तो ये बेटा, ये तो आपका पाठ, जिसमें कि बहुत ही आसान और सरल भाषा में ये पाठ लिखा गया है। आगे इसके प्रश्न उत्तर देखिए अब। हाँ जी। संस्कृत साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संसार की समस्त प्रशीकृत, प्रशीकृत होता है शुद्ध, प्योर भाषाओं में कौन सी भाषा प्राचीनतम है? तो साहित्य जो है पुराना, वो भी संस्कृत में लिखा गया है। और सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? वो भी संस्कृत है। ये प्रश्न आने वाला है। संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कार की गई भाषा। संस्कृत भाषा ऐसी है जो कि अपनी संस्कार भी उत्पन्न करती है।
अब ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको समझाया। संस्कृत भाषा और भारतवासियों का आपस में माता और पुत्र का कैसा संबंध है। अब देखो, संस्कृत को माता कहते हैं और भारतवासी पुत्र है। क्या कारण है? सबसे पहला कारण है कि सबसे पुरानी भाषा है। ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि इसमें बहुत मृदुता और क्या है, मधुरता है और व्यापकता है। मतलब ये बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे है। आगे देखिए, अब सारी भाषाएं जो है इसी से निकली हैं, और जितने भी सभी भाषाओं के शब्द हैं वो इसी से निकल रही हैं। और जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, वेद उपनिषद दर्शन, वो भी संस्कृत में लिखे गए हैं। और हमारे अस्तित्व की रक्षा, मतलब हमारी जो पहचान है, वो भी संस्कृत भाषा से है। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया, पेपर में अगर आ जाता कि 3 ग्रंथों के नाम लिखो और 3 लेखकों के, ये देखिए सबसे इजीएस्ट वाला मैंने लिख दिए। रामायण लिखी ऋषि वाल्मीकि जी ने, महाभारत लिखी वेद व्यास जी ने, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी कालिदास जी ने, चरक संहिता लिखी चरक। क्लियर? अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या है? कौटिल्य। क्लियर? कौटिल्य चाणक्य को भी कहते हैं, पता है आपको? अब देखो, गुरु गोविंद सिंह जी ने संस्कृत को क्या दिया, तो यह उनका क्या योगदान है, क्वाइट इजी। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे सिखों के जैसे 10वें गुरु, आपको पता है। संस्कृत के बहुत बड़े भक्त थे। शिष्यों को काशी संस्कृत पढ़ने भेजा। वो कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी कि चाहे 10वें ग्रंथ जो है वो हिंदी में है, लेकिन वो तभी समझ आएगा अगर आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रत्येक सिख रियासत में निशुल्क, मतलब बिना फीस के पाठशालाएं खिला दी, ताकि हर व्यक्ति जो है वो संस्कृत सीख सके। अब देखो, संस्कृत का अध्ययन करना क्या जरूरी है। ये सब के सब पॉइंट आ जाती है आपके। माता और जननी जो है, पुत्र का संबंध कैसे है। सबसे पुरानी भाषा है, वेद उपनिषद धार्मिक ग्रंथ इसी में लिखे गई हैं। और क्या है, प्राचीन संस्कृत को जान सकते हैं और अन्य भाषाएं आसानी से सीख सकते हैं। और इससे बुद्धि जो है तेज हो जाती है। बच्चा जो है गणित और विज्ञान जैसे विषयों में को भी आसानी से सीख सकता है। अगर आपको क्या है ये विश्व भाषा कैसे बन सकती है, तब भी आप यही पॉइंट लिख सकते हो। इसके अलावा क्या है कि अन्य भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत जो है उसमें ज्योतिष है, आपका अध्यापन आदि विषयों का क्या है, उसका अपार ज्ञान उपलब्ध है। आगे देखो, संस्कृत किन किन की भाषा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत हिंदुओं की भाषा, ये यहाँ संस्कृत साहित्य हिंदू साहित्य है, ये कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये जो इसको हिंदू साहित्य इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसका सबसे पहले प्रयोग आर्य समुदाय ने किया था। लेकिन वास्तव में क्या है कि वेद जो है, वेद से लेकर आज तक जो भी साहित्य है, वो केवल मानव मात्र का अधिकार है। ये मात्र है, मानव मात्र का अधिकार है। अब छोटे प्रश्न उत्तर देखिए। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी का 10वां ग्रंथ किस में लिखा गया है? हिंदी में। आधुनिक भाषा किस भाषा से निकली है? संस्कृत से। कंप्यूटर के लिए सबसे सरल भाषा कौन सी है? संस्कृत। वेद ब्राह्मण उपनिषद आदि ग्रंथ किस भाषा में है? संस्कृत में। अब देखो, सबसे पहले संस्कृत का प्रयोग किया था ऋषि वाल्मीकि जी ने, इसलिए उनको आदि कवि भी कहते हैं। क्लियर? अब है कौन सी भाषा मानव मात्र की भाषा है? संस्कृत। क्लियर? अब आता है संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या है। संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। क्लियर? और है संस्कृत शब्द का प्रयोग कब और कैसे हुआ। सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में मिलता है। और उस समय जो था आम लोग थे, उसमें इसका चलन कम था और पाली और प्राकृत भाषाएं बोली जाती थी। उनसे अंतर दिखाने के लिए विद्वानों ने इसका नाम संस्कृत रख दिया। अब आता है, गांधी जी ने अपने संस्कृत के अध्यापक के विषय में क्या कहा है कि वो कहते हैं गांधी जी कि उनके जो संस्कृत के टीचर थे उनका नाम था पांडे जी। उनका उन्होंने आजीवन जीवन भर जब तक गांधी जीवित रहे उन्होंने उनका आभार व्यक्त किया, उनके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाया। कहते कि उन्हीं के कारण वो गीता जैसे ग्रंथ को पढ़कर उसका आनंद ले पाए। लेकिन उन्हें इस बात का दुख रहा कि वो ज्यादा संस्कृत नहीं पढ़ पाए। और उनका ये मानना था कि हर हिंदू बालक को संस्कृत ज्ञान जो है आना होना चाहिए, उससे उसे वंचित नहीं रहना चाहिए। क्लियर? तो बेटा ये थी आपके प्रश्न उत्तर और संस्कृत भाषा की पूरी व्याख्या पाठ की। आशा कि आपको समझ आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको अगर ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और आगे भी हम आपको ये ऐसे ही साधारण में
वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।